Welcome to Aarti classes. This is going to be part 4 of admission of a partner chapter और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। इस टॉपिक को मैंने पहले भी डिस्कस किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में, और एज इट इज़ मुझे जहाँ तक पता है कि इस चैप्टर में भी बिल्कुल वैसे ही सब कुछ होगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। बस क्वेश्चन में बस एक ही चीज़ ऐड हो जाता है कि वहाँ पे बोलता है कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज है, और यहाँ पे सिर्फ बोलता है कि एक नया पार्टनर का एडमिशन हुआ है। ओके, इसमें कुछ खास नहीं होता है क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग को एडजस्टमेंट करना रहता है और ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड रहता है। तो अगर आपने एक बार अच्छे से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में पढ़ा है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है दोबारा इस चैप्टर में पढ़ने का। आप एक बार रिवीजन के लिए बस इसको देख सकते हैं, और एज इट इज़ जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में था वही चीज़ इसमें भी होगा। ओके, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो पहले टॉपिक में क्या बोल रहा है, इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यहाँ पे ऑफ है, ये और नहीं होगा, ठीक, ऑफ होगा। of a partner, reserves, accumulated profit and losses exist in the book of the firm। अगर एडमिशन के टाइम पे अगर कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, ठीक, उस टाइम पे रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस अगर बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा है फर्म के, तो उसके आगे क्या करना है, दे आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको क्या करना है, हम लोगों को ट्रांसफ़र कर देना है पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, किस में करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और किसके अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ओके, फिर आगे क्या बोल रहा है, दे आर ट्रांसफर्ड बिकॉज रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब एक्यूमुलेटेड मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक, अगर कोई प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, ठीक, एज इट इज़ अगर फर्म के बुक में वो शो किया जा रहा है अगर है, ठीक, अगर कोई पीएनएल का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक, तो आगे यहाँ क्या बोल रहा है, एक्यूमुलेटेड profit and losses on the date of admission of a partner were earned before the admission of a new partner। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसे इसलिए ट्रांसफ़र किया जाता है क्योंकि ये अर्न किया गया रहता है जो नया पार्टनर है उसके आने से पहले। ओके, इसलिए हम लोगों को इसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि ए बी पार्टनर्स थे और उनका क्या था, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस था। ठीक, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस था, उन्होंने अर्न किया था पर उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, वो बुक्स में एज इट इज शो कर रहा था। ओके, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। अब कोई नया पार्टनर आया तो अब वो अगर उसने एज इट इज एडमिशन ले लिया, अगर हमने उसे ट्रांसफर नहीं किया पार्ट उनके कैपिटल अकाउंट ए बी के, तो क्या होगा कि उसका भी शेयर उसमें बन जाएगा। ठीक, तो वो भी उसके हिस्सेदार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो ए और बी ने अर्न किया है वो अब क्या हो जाएगा, ए और बी के अलावा भी जो नया पार्टनर है उसके हिस्से में भी जाएगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ओके, फिर आगे देख लेते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। अगर रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको ट्रांसफ़र करना है तो उसकी एंट्री किस तरीके से होती है वो चीज़ देख लेते हैं। अगर कोई रिजर्व है तो उसको क्या करना है, डेबिट कर देना है। ओके, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, हमेशा देख लेना है क्रेडिट बैलेंस। ओके, डेबिट हो जाएगा तो इसका मतलब लॉस है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट करेंगे। अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनता है, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम लोग उस रिजर्व को बोलते हैं जो कि जैसे कोई वर्कर है, ठीक, उसका एक्सीडेंट होता है तो फर्म को क्या करना पड़ता है, कंपनसेशन अमाउंट उसको पे करना पड़ता है, ठीक, उसके इलाज के लिए। ठीक, और वो कुछ दिन वर्क नहीं कर पाएगा उसके लिए भी। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो उसके लिए फर्म क्या करती है, पहले से ही प्रिपेयर करके रखती है, इसलिए बनाया जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए फ्यूचर में बाई चांस तो उसके लिए ये रिजर्व बनता है। ओके, फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए बनता है, जैसे हम लोगों ने कहीं इन्वेस्ट किया, कोई शेयर परचेज किया, ठीक, अभी क्या है शेयर मार्केट अच्छा चल रहा है, ठीक,
तो कभी कभी कुछ ऐसा टाइम आता है कि शेयर मार्केट उतना अच्छा चलता नहीं है और उसके बाद क्या होता है, लॉस होने लगता है। तो अगर लॉस होता है, अगर किसी केस में लॉस हो रहा है, तो उस लॉस से बचने के लिए तो फर्म क्या करता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्रिपेयर करता है। ठीक, उस लॉस से मीट करने के लिए, मतलब ताकि फ्यूचर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इससे पहले से ही वो क्या करता है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि पहले से मनी सेव करके रखता है फ्यूचर एक्सीडेंट्स के लिए। ठीक, तो क्या करेंगे, अगर ये चारों चीज़ रहा, मतलब रिजर्व, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो उसको डेबिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, जैसे मैंने पहले भी बताया। और आगे देख लेते हैं, सेकेंड नंबर में क्या बोल रहा है, फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, यहाँ से डेफर्ड रेवेन्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया क्या है, ऐसे एक्सपेंसेस जो हम लोग करते तो करंट ईयर में है, जो उसका फ्यूचर, लेकिन उसका जो प्रॉफिट होता है वो फ्यूचर में भी मिलते रहता है। मतलब मैंने एक साल अभी मैंने किसी चीज़ का एक्सपेंस है, मैंने वो अभी किया, ठीक, उसका जो प्रॉफिट है पर मुझे वो आने वाले सालों में भी मिलता रहेगा। ठीक, उससे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उसको भी क्या करना पड़ता है, हम लोगों को राइट ऑफ करना पड़ता है। ओके, तो क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको भी क्रेडिट कर देंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग ऑफ जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व क्या होता है, ये एक फ्री रिजर्व है, मतलब नॉर्मली जनरल रिजर्व बोलो या रिजर्व बोलो, तो ये एक फ्री रिजर्व होता है, जो इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर कुछ भी, मतलब कोई भी हैपनिंग होती है तो उस चीज़ में हम लोग जनरल रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसलिए जनरल रिजर्व को प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में, और कि general reserve is a free reserve that is used in a manner as decided by the partner। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, जो किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है जैसा पार्टनर्स चाहें। ठीक, आगे क्या बोलता है सेकंड पॉइंट में, इफ क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाइज द यूज ऑफ जनरल रिजर्व, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताता है, स्पेसिफाई नहीं करता है कि जनरल रिजर्व किस चीज़ के लिए, किस काम के लिए, किस लॉस के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने रखा है, उसको भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 5:3:2। ए बी सी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। फिर आगे क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 को दे डिसाइडेड टू एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। ठीक, इन्होंने डिसाइड किया है 1 अप्रैल को कि डी को एज अ पार्टनर ये लोग एडमिट करेंगे, उसके बाद कि, और कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। ठीक, उसके बाद देखो ये लाइन जो यहाँ पे दे रखी है कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक, ऐसे में कोई मतलब नहीं है। अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में होता तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता, ऑन दैट डेट पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका गिवन होता। पर वैसे ही है, जैसे मैंने बताया कि उस चैप्टर में भी जैसा होता है इसमें भी वैसा होता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस आ जाता है, और बाकी सब कुछ तो सेम ही होने वाला है। ठीक, आगे क्या बोल रहे हैं, ऑन द डेट ऑफ डीज एडमिशन द फर्म हैड बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ ₹1,00,000। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिस डेट को डी का एडमिशन हो रहा है, उस डेट पे जनरल रिजर्व का एक बैलेंस है ₹1,00,000 का। ठीक, फिर आगे क्या बोल रहा है, पास द जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व ऑन डीज एडमिशन। ठीक, डी के एडमिशन टाइप पे क्या करना है हम लोग को, जनरल रिजर्व के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जनरल रिजर्व है, इसका कोई यूज़ भी नहीं बताया है, अगर कोई यूज़ बताया होता तो हम लोग वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पर यहाँ पे अब क्या है, कोई यूज़ नहीं बताया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट याद रखना है। ठीक, दोनों में से कोई भी।
तो अब आगे देख लेते हैं इसका जर्नल एंट्री किस तरीके से होगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ये तीनों पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, और किस रेशियो में करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, जैसे 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए का अगर इनके पीएसआर में करेंगे तो ए का हो जाएगा 50,000, बी का हो जाएगा 30,000 और सी का हो जाएगा 20,000 रुपीज। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आगे आता है अकाउंटिंग ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने बताया था क्या होता है, याद तो है ना, ये क्या बताया था मैंने। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उस रिजर्व को कहते हैं जो बनाया जाता है, एक तरीके से बोल सकते हैं वर्कर्स के लिए, कि अगर वर्कर्स के साथ अगर कुछ एक्सीडेंट होता है, ठीक, मान लो फर्म में कोई काम चल रहा है और वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो जा रहा है, और जैसे मतलब होता है ना कि वर्किंग टाइम में अगर एक्सीडेंट होता है तो फर्म को उसका कंपनसेशन पे करना पड़ता है। अगर ऐसा फ्यूचर में आता है तो उसके लिए पहले से प्रिवेंट करने के लिए ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड, इट मीन्स अप्रोप्रिएटेड, मतलब बनाया जाता है आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट, मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसे बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, टू मीट लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी या बोले तो क्लेम, ठीक, एक तरीके से वो लाइबिलिटी ही होता है, ऑफ कंपनसेशन पेबल टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के लिए जो कंपनसेशन पेबल होता है उसके लिए, इफ इट इज अराइजेस, अगर अगर ये अराइज होता है तो, अगर होता है तो। ठीक, देखो यहाँ पे कुछ केसेस हैं अलग अलग तरीके से कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देना है कि नहीं देना है, या अगर कोई क्लेम नहीं आ रहा है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हम लोग को क्या करना है, अगर क्लेम आ रहा है तो क्या करना है, अगर क्लेम क्या हुआ है कि कम पड़ गया है तब उस टाइम पे हम लोग किस तरीका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे पहले नंबर में क्या बोल रहा है, व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, पहले ही बोल दिया है कि क्लेम नहीं आ रहा है। ठीक, अगर क्लेम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है या नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है उसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, क्या करना है हम लोगों को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ओके, बस यही एंट्री पास कर देना है और अपना तो पूरे नंबर हमारे हाथ में आ जाएंगे। ओके, फिर आप सेकंड नंबर केस में देख लेते हैं, उसमें क्या बोल रहा है कि व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए क्लेम आया है तो उसमें किस तरीके से होगा। तो अब इसके अंदर भी कुछ केस है वो भी देख लेते हैं। तो इसका पहला केस क्या बोलता है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम आया है, जैसे अपने पास रिजर्व था, ऊपर वाला ही क्वेश्चन का केस ले लेते हैं। ठीक, 1 लाख रुपए का क्या है अपने पास रिजर्व था, ठीक, और क्लेम भी क्या हुआ, 1 लाख रुपए का आया। ठीक, 1 लाख रुपए का क्लेम आ गया। ठीक, तो अब हम लोग को क्या करना है, पूरा का पूरा पैसा कहाँ करना है, ट्रांसफर कर देना है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। ठीक, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ओके, अब आगे देख लेते हैं सेकंड नंबर केस में क्या बोल रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब यहाँ पे क्या बोल दिया है, थोड़ा यहाँ चेंज करते हैं, अमाउंट यहाँ बदलेगा। यहाँ पे क्या बोला कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमारा 1 लाख रुपए का है। ठीक, इस केस के अनुसार समझते हैं, और जो क्लेम आया है वो 90,000 रुपीज का है। ठीक, 90,000 का आया है। अब क्या हो गया है, जो क्लेम है वो कम आया है और हमारा जो रिजर्व है वो ज़्यादा का बना है। तो अब एडमिशन का टाइम है। ठीक, जो पार्टनर का, अब तो पार्टनर एडमिट होगा तो उसको हिस्से थोड़ी ना देना है, अपना पैसा अपने पास ले जाएगा पार्टनर रोल वाला। तो क्या होगा, जो 10,000 रुपये बचता है इसको क्या करेगा, पार्टनर अपना घर ले जाएगा। ठीक, अपना वो अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेगा उसको। पहले क्या करेगा, इस क्लेम को ट्रांसफर कर देगा। ठीक, जो क्लेम आया है, उसके बाद जो पैसा ये बच गया, ये बचा हुआ पैसा को क्या करेगा, वो अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेंगे वो लोग। ठीक, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जितना का क्लेम आया बस वही अमाउंट लिखना है। ठीक, उसके बाद टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब आगे चलते हैं।
तो अब इस थर्ड नंबर केस को हम लोग समझते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब क्या हो गए भैया, यहाँ पे अपना रिजर्व कितने का था, 1,00,000 रुपए का, ठीक, और क्या हो गई, क्लेम आ गई 1,10,000 रुपए की। तो क्या हो गया यहाँ पे 10,000 रुपए तुम्हारा नेगेटिव में जा रहा है, ठीक, रिजर्व तो है ही नहीं उतना। तो अब क्या होगा, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो अमाउंट बच रहा है इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ठीक, ये रीवैल्यूएशन से हम लोग पे करेंगे, ठीक। तो उसको किस तरीके से करेंगे वो चीज़ बता, एक तरीके से देखो ना कि क्लेम ज़्यादा आ गया है, लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई अपने ऊपर, तो अपने पास उतना पैसा है नहीं, तो क्या करेगा, पार्टनर खुद से पे करेगा, ठीक, उसका उसका कैपिटल लगेगा, अब उसमें वो ट्रांसफर करके लाएगा, ठीक। एक तरीके से ये समझो तुम कि लॉस हो रहा है तो अब क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर को ही पे करना पड़ेगा, नया पार्टनर थोड़ी ना हिस्सेदारी लेगा उसमें। तो ये जो 10,000 रुपए है कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और उसके बाद जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके कैपिटल से एडजस्ट करना पड़ेगा, ओके। तो अब देख लेते हैं इसका जर्नल एंट्री किस तरीके से होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जैसे मैंने बोला था कि रिवैल्यूएशन में जाएगा, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ओके, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग। फिर आगे एक और एंट्री इसमें पास होगी, जो होगी क्या, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जब हम लोग रिवैल्यूएशन का एक तरीके से लॉस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया है भाई, ठीक। तो अब क्या हो गया, डेबिट बैलेंस आ गया रिवैल्यूएशन का, अगर रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस है तो क्या हो गया, लॉस हो गया। अब लॉस को क्या करेंगे, ओल्ड ही पार्टनर सहेंगे ना, क्योंकि अभी तक तो ओल्ड पार्टनर का राज चल रहा था, तो क्या कर देंगे, उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो भी हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल जो मैंने रखा है, एग्जाम्पल इसीलिए तो है समझने के लिए। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। राम श्याम एंड मोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 4:3:2। राम श्याम मोहन है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2023 दे एडमिटेड रोहन इनटू पार्टनरशिप। इन्होंने क्या किया है, ये तीनों पार्टनर मिल करके रोहन को क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं पार्टनरशिप में, ओके। अब क्या बोल रहा है, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 इज, यहाँ पे क्या हुआ है, बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट गिवन है, उसमें क्या क्या चीज है, यहाँ पे तो एक चीज तो छूट ही गया, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, ठीक, ये किस पे है, एट कॉस्ट पे है, ठीक, ये कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है, और ये है 2,00,000 रुपए का, ठीक, 2,00,000 रुपए के अनुसार ही बना है ये, ठीक, याद रखना है, अपने कॉपीज में इस तरीके से ही नोट करिएगा, ठीक। तो यहाँ क्या बोल रहा है आगे, सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोगों को ये जितना भी 5 ये केस गिवन है, ठीक, इनका क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब जर्नल एंट्री दिखाना है, ओके। तो पहला केस देख लेते हैं, पहले केस में क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस में है व्हेन नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो तो क्या करना है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, सीधी सी बात है, ठीक, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अपने पास कितना है, रिजर्व कितने का है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 रुपीज का है। अब 90,000 को क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं। तो जर्नल एंट्री यहाँ पे क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जितना भी पार्टनर है ओल्ड पार्टनर, तो क्या है पार्टनर्स का नाम, टू राम कैपिटल अकाउंट, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ओके। उसके बाद क्या करना है, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करना है, ओके। ये भी देख लिया हम लोगों ने। सेकेंड नंबर केस में क्या बोल रहा है, व्हेन देयर इज नो क्लेम, अगर कोई क्लेम ही नहीं आया तो क्या करना है हम लोगों को, फिर से वही करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक, सेम ही एंट्री होगी जो पहले वाली की थी। अब थर्ड नंबर केस में क्या बोल रहा है, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज रुपीज 45,000, ठीक,
₹45,000 का जो है क्लेम आया है और अपने पास क्लेम रिजर्व कितने का है, ₹90,000 का रिजर्व है और क्लेम कितने का आया है, 45 का। ठीक, 45 का क्लेम आया है तो कितना बच गया है, अगर 90 में से 45 हटाएंगे तो अपने पास फिर से 45 ही बच जाएगा। अब इस 45 को क्या कर देंगे हम लोग, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और ये 45 को कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में, ठीक, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। पहले क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जितना का क्लेम आया है, क्लेम कितने का आया है, ₹45,000 का। ठीक, उसके बाद जितना पैसा बच गया, तो कितना बचा था, ₹45,000 और बच गया था, तो उसको क्या कर देंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, टू राम्स अकाउंट डेबिट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक, तो आगे देख लेते हैं 4th नंबर केस में क्या बोल रहा है, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹99,000। भाई अब क्या हो गया है, देख लेते हैं, यहाँ पे रेस करते हैं थोड़ा। यहाँ पे क्लेम रिजर्व कितने का था, ₹90,000 का, और क्लेम कितने का है, 99 का है, तो ₹9,000 का जो क्लेम है वो ज़्यादा आया है। ठीक, अपने पास तो इतना अमाउंट ही नहीं है, तो 90 हो गया। इरेज करते हैं, एक जीरो हटा देते हैं यहाँ से, ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा पैसा हो गया है। ठीक, यहाँ पे ₹9,000 क्या हो गया, ज़्यादा का क्लेम आया है, तो इस टाइम पे क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि रीवैल्यूएशन से हम लोग एडजस्ट करेंगे। ठीक, तो किस तरीके से जर्नल एंट्री होगी हम मैं दिखाती हूँ। पहले क्या कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक, इसको डेबिट करेंगे, फिर जितने का शॉर्टफॉल हुआ था, ठीक, शॉर्टफॉल कितने का था, ₹9,000 का, तो रीवैल्यूएशन से ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, यहाँ पे पूरा अमाउंट लिख देंगे। ठीक, अब जो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड हम लोगों ने भेजा है पैसा, मतलब जहाँ से हम लोगों ने शो किया है, अब वहाँ तो पैसा डालना पड़ेगा ना, तो कहाँ से एडजस्ट करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। ठीक, तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से हम लोग उस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे और इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जितना था। अब आगे देख लेते हैं 5 नंबर केस में क्या बोलता है। 5 नंबर केस में बोल रहा है, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000। अब क्या हो रहा है, जो क्लेम आया है वो कितने का है, ₹90,000 का, और रिजर्व अपने पास कितना था, 90 का है। 90 का क्लेम आया है, 90 और 90 का ही अपने पास रिजर्व है, तो पूरा रिजर्व को क्या कर देंगे, क्लेम वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ओके, इस तरीके से हम लोग अपने सारे क्वेश्चंस को करेंगे। आप लोग समझ ही गए होंगे किस तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। ठीक, आप लोग भी एक बार प्रैक्टिस करिएगा बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं उसको, तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो भी देखते हैं, अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है, मैंने पहले भी बताया था, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर उसमें लॉस होने लगता है तो उस रिस्क को बेयर, मतलब वो जो लॉस होता है उसको बेयर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रिजर्व बनाते हैं उस, ताकि उस समय हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही रिजर्व क्रिएट करके रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट कॉस्ट, हाउ एवर इट्स मार्केट वैल्यू में बी इक्वल टू और लोअर और हायर देन द बुक वैल्यू। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो जो बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं कॉस्ट पे। ठीक, मतलब जैसे कि मैंने एक बार इन्वेस्ट किया, मैंने कोई शेयर परचेज किया और वो शेयर का दाम है 2 लाख रुपए के आसपास। ठीक, मैंने कुछ शेयर परचेज किया और 2 लाख रुपए का हमने किया, तो जब बुक में रिकॉर्ड होगा ना तो वो 2 लाख रुपए पे रिकॉर्ड होगा, पर जब उस शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक,
तो क्या हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। अगर घटता है तो उसके लिए क्या होता है, रिजर्व हम लोग प्रिपेयर करते हैं। अगर बढ़ता है तो अपना प्रॉफिट है, तब तक के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जो प्रॉफिट आया हुआ रहेगा। ओके, तो आगे क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट फेल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो मैंने अभी बताया कि अगर मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है अगर वो घट जाती है, मतलब लॉस होने लगता है, तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को। ओके, तो यहाँ पे कुछ केसेस हैं, तो उस केसेस को हम लोग समझते हैं। तो पहला केस यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द बुक वैल्यू। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर जो हम लोगों ने मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, अगर वो बुक वैल्यू के बराबर है, तब उस टाइम पे हम लोग रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ठीक, तो एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जैसे इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था, ठीक, जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था वो 1 लाख रुपए पे। ठीक, जो हमारे बुक्स में रिकॉर्ड है वो क्या है, 1 लाख रुपए का। ठीक, और हमने रिजर्व कितने का बना रखा है, 20,000 का रुपीज़ का रिजर्व है। ठीक, ये अपना रिजर्व है। ठीक, ये बॉक्स वाला। और अब हम लोग क्या करेंगे, बुक वैल्यू को चेंज करते रहेंगे ताकि हम लोग को पता चले सिचुएशन के अनुसार। अभी हम लोग मैं बताती हूँ, ठीक, कि बुक वैल्यू को चेंज करके। ठीक, बुक वैल्यू को चेंज करते रहूंगी ताकि पता चले कि हम लोग को रिजर्व की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, किस टाइम पड़ेगा किस टाइम नहीं पड़ेगा। ठीक, जैसे ये बुक वैल्यू है, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं बुक। तो अब ये याद रखना है कि ये बुक वैल्यू है। ठीक, अब मार्केट वैल्यू क्या हो रहा है कि इस सिचुएशन के अनुसार मार्केट का वैल्यू क्या है, इसके बराबर है। मतलब 1 लाख रुपए ही, अभी भी मार्केट में 1 लाख रुपए ही उस इन्वेस्टमेंट का, जो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उसका दाम है। तो इस टाइम पे क्या करना है, 1 लाख रुपए जो मार्केट वैल्यू है, ठीक, और बुक में भी उतने का ही रिकॉर्ड किए हुए थे, तो क्या करना है हम लोग को, रिजर्व का कोई इस्तेमाल आएगा नहीं, तो रिजर्व को क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे उसी वक्त। ठीक, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, और इनके क्या करना है, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करना है। ओके, अब आगे चलते हैं। एक चीज याद रखना है जो मैंने अभी बताया एग्जाम्पल, ताकि हम लोग आगे समझते रहें। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 लाख रुपए ताकि भूल हो ना। ठीक, और 20,000 रुपए रिजर्व। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर केस, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द बुक वैल्यू। अब क्या हुआ है, जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का, अब वो क्या हो गया है, घट गया है। ठीक, बुक वैल्यू पे हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है कितना, 1 लाख रुपए पे। अब क्या हुआ है, अब वो 1 लाख से घट गया है, मतलब जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का वो घटा है। तो जैसे हो सकता है 80,000 रुपीज़ का वो वैल्यू हो गया हो उस इन्वेस्टमेंट का, या 90,000 रुपीज़ हो गया हो, या बहुत ज़्यादा ही कम हो गया, या बहुत कम भी, मतलब थोड़ा ही बहुत घटा हो। तो उसके अनुसार आप देख लेते हैं, इसमें भी कुछ केसेस हैं। ठीक, पहले हम लोगों ने क्या कंपेयर किया, मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू पे। अब क्या करना है कि जो शॉर्टफॉल हुआ है उसको देखना है कि जो हमारे रिजर्व के बराबर है कि नहीं है, या उससे ज़्यादा है या उससे कम है। ठीक, इस तरीके से। तो पहले केस में क्या बोल रहा है, फेल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इस केस के अनुसार हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का वो कितना हो चुका है, अब घट करके 90,000 रुपीज़। ठीक, अब 90,000 रुपीज़ हो गया है, शॉर्टफॉल कितने का हुआ, 10,000 रुपीज़ का। अब ये शॉर्टफॉल का जो अमाउंट है वो क्या है, जो रिजर्व है उससे कम है। तो इस सिचुएशन में वही बोल रहा है, जो शॉर्टफॉल का अमाउंट है वो कम है किससे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करने वाले हैं, किस तरीके का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट इसलिए है क्योंकि जो शॉर्टफॉल है उसको हम लोग जो पे कर रहे हैं, ठीक, उसके लिए। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है, जैसे 10,000 रुपीज़ तो वहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया जो शॉर्टफॉल हुआ था। अब जो 10,000 रुपीज़ बचा है उसको क्या करेंगे,
पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, अब सेकंड नंबर केस में देख लेते हैं। जो शॉर्टफॉल अमाउंट है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के इक्वल है। ठीक, अगर उसके इक्वल है तो क्या करेंगे हम लोग, सीधे जो शॉर्टफॉल है उसको मेट करने के लिए पे कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, अब आगे देख लेते हैं थर्ड केस में क्या बोल रहा है कि जो शॉर्टफॉल का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है किससे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। अब क्या हुआ है कि यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे 70 यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं इसको 70 कर दे रही हूँ। ठीक, 70,000 हो गया, अब ये 30 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, शॉर्टफॉल हो गया 30,000 रुपीज़ का और अपने पास रिजर्व कितने का है, 20,000 का ही है। तो अभी भी 10,000 रुपये कम पड़ रहा है। अब उस 10,000 को क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन से हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, कुछ इस तरीके से करेंगे। अब ये जो रीवैल्यूएशन का जो लॉस है इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे ताकि रिवैल्यूएशन का लॉस इनमें ट्रांसफर हो जाए। तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसको किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, अब थर्ड नंबर केस देख लेते हैं, उसमें क्या बोल रहा है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द बुक वैल्यू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू बढ़ गया है, मतलब हम लोगों ने बुक्स पे कितना पे रिकॉर्ड किया है, 1 लाख रुपए, वही पुराना एग्जाम्पल। ठीक, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और 20,000 का हम लोगों ने रिजर्व बना रखा है। ठीक, हम लोगों ने बनाया क्या, रिजर्व 20,000 रुपए का, और जो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है वो कितने का, 1 लाख रुपए। अब क्या हो गया, मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट का वो बढ़ गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि जैसे 1,10,000 रुपए मार्केट वैल्यू हो गया है इसका इन्वेस्टमेंट का, तो ये जो 10,000 रुपए है एक्स्ट्रा, ठीक, ये जो बढ़ा है इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो बुक्स पे रिकॉर्ड होगा क्या होगा, उसके ओरिजिनल वैल्यू पे ही रिकॉर्ड रहेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपए का, इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ठीक, तो पहला एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक, पहले जो रिजर्व है उसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। उसके बाद ये जो प्रॉफिट आया है, ठीक, ये तो पहले इसका एंट्री का था। ठीक, अब इसके लिए 2 एंट्री पास होगी, एक यहाँ पे है, एक इसके नेक्स्ट पेज में है। ठीक, पहला एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट को जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर करेंगे रीवैल्यूएशन में। ठीक, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। उसके बाद जो उसका प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, तो क्या होगा जर्नल एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, ये दूसरा एंट्री हो गया। अब तीसरा एंट्री इधर है। ठीक, तीसरे एंट्री में क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये जो प्रॉफिट था, ठीक, इसको डेबिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ओके, अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड, इस सारे सिचुएशन से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गौरव, सौरभ एंड कबीर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ठीक, गौरव, सौरभ और कबीर जो पार्टनर हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ऑन 1 अप्रैल 2023 दे एडमिटेड मोहन इनटू पार्टनरशिप। इन्होंने क्या किया है, मोहन को एडमिट किया है पार्टनरशिप में। फिर यहाँ पे बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट गिवन है। तो यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट है एट कॉस्ट 2 लाख रुपीज पे रिकॉर्डेड है। ठीक, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 18,000 रुपए का प्रिपेयर किया गया है। ठीक, यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव केसेस हैं जिसका हम लोग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है। ठीक, 5 यहाँ पे केस है, इन पांचों केस का हम लोग को क्या देखना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो पहले केस को हम लोग पहले समझते हैं। ठीक, पहले केस में क्या बोल रहा है, when there is no other information, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक, तो क्या करना है हम लोगों को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमेशा याद रखना है किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सारे केसेस में चलता रहेगा। ठीक,
अब सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख रुपीज। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया है, पहले इसको और इसको कंपेयर करेंगे। ठीक, तो 2 लाख रुपए यहाँ पे भी है, 2 लाख रुपए यहाँ पे भी है। तो अब रिजर्व का क्या होगा, इस्तेमाल नहीं है क्योंकि मार्केट वैल्यू घटा नहीं है। तो रिजर्व को क्या करेंगे हम लोग, फिर से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सेम एंट्री होगी। ठीक, सेकंड केस में भी जो जो पहले में था। तो अब थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,91,000। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गई है, जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो गई है, घट गई है। क्योंकि जो कॉस्ट पे रिकॉर्डेड था वो कितना था, 2 लाख रुपए, अब कितना हो गया है, 1,91,000 रुपीज, मतलब 9,000 रुपए क्या हो गया है, घट गया है, लॉस हो गया है। ठीक, 9,000 का। तो क्या करना है, अब उसको रिजर्व से, जो रिजर्व बनाया है उससे हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्टफॉल को मेट करेंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक, इससे करेंगे 18,000 रुपए से। उसके बाद जो जितने का शॉर्टफॉल हुआ था, 9,000 रुपए का शॉर्टफॉल हुआ था, तो क्या करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और 9,000 रुपए लिखेंगे जितना शॉर्टफॉल हुआ था। ठीक, उसके बाद जो पैसा बच गया, अब 9,000 के बाद फिर 9,000 और बचा है। अब वो जो पैसा बचा है 9,000 रुपए, उसको क्या कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, अब फोर्थ केस देख लेते हैं। फोर्थ केस में क्या बोल रहा है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2,18,000। ठीक, अब क्या हो गई है, हम लोगों ने बुक्स में कितना रिकॉर्ड किया था, 2 लाख रुपए पे। ठीक, और अभी कितना है, 2,18,000 रुपए। ठीक, 2,18,000 रुपए है, 18,000 क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो अब वो 18,000 रुपए क्या है, प्रॉफिट है फर्म के लिए। ठीक, तो अब क्या होगा, जो रिजर्व है उसका भी यूज नहीं है और 18,000 रुपए अलग से प्रॉफिट हो गया है। तो क्या कर देंगे, पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल में। ठीक, उसके बाद अब ये जो इसमें 18,000 रुपए है, इसको क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे। फिर रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा उसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, तो यहाँ पे कुछ किस तरीके से एंट्रीज होंगी वो देख लेते हैं। जो पहला रिजर्व है, जो उसको ट्रांसफर करने की एंट्री पास करेंगे। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा था इन्वेस्टमेंट का, ठीक, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर किया 18,000 रुपए का जो प्रॉफिट था। उसके बाद अब ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है, ठीक, क्योंकि रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है, तो अब क्रेडिट हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक, तो क्या करना है हम लोगों को, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है किसमें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं तो इनके ओल्ड पीएसआर में फिर से ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, अब 5 नंबर केस देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, when market value of investment is ₹1,73,000। ठीक, अब क्या हो गई है, मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की 1,73,000 रुपीज हो गई है, मतलब घट गई है। ठीक, तो अगर 2 लाख रुपए में से माइनस करेंगे 1,73,000 रुपीज, तो कितना आ जाएगा, 27,000। ठीक, 27,000, अगर इसमें कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27,000 रुपीज। अब इतने का हम लोग को रिजर्व की जरूरत थी। ठीक, और अपने पास कितना है, 18,000 रुपए, कम पड़ गया रिजर्व भी। अब क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन से ट्रांसफर करेंगे। ठीक, तो इसका जर्नल एंट्री किस तरीके से होगा, मैं पहले यहाँ बता देती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी। ठीक, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जितना पैसा शॉर्ट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट का जो शॉर्टफॉल हो रहा है उसका। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट का शॉर्टफॉल कितना हो रहा है, 9,000 रुपए का होगा, क्योंकि अगर 27 में से 18 माइनस करेंगे तो 9,000 रुपए बचेगा। ठीक, तो क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, अब उसके बाद जो रिवैल्यूएशन का लॉस है उसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, तो उसको ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, तो जर्नल एंट्री मैं दिखाती हूँ अभी इसका, यहाँ पे जो मैंने बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक,
18,000 रुपये का रिजर्व था, वो ट्रांसफ़र किया। ठीक, उसके बाद 9,000 का शॉर्टफॉल जो हुआ था रिजर्व का, रिवैल्यूएशन से ट्रांसफ़र किया। 27,000 रुपीज़ का जो ज़रूरत था शॉर्टफॉल का, जो इन्वेस्टमेंट में शॉर्टफॉल थी, मार्केट वैल्यू घट गई थी। उसके बाद अब ये रिवैल्यूएशन का जो शॉर्टफॉल है इसको क्या कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इनके ओल्ड पीएसआर में ट्रांसफर करेंगे। ठीक, बस ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। ओके।